नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अंकलेश्वर के पास हमने खाना खाया और अभी हम होटल से निकल रहे हैं अपने आगे के सफ़र पर। तो बने रहिए हमारे साथ। अंकलेश्वर पहुंचने वाले हैं। अंकलेश्वर पहुंचने वाले हैं। खाना खा के फ्री हुए बस निकल रहे हैं। अंकलेश्वर पहुंचने वाले हैं। रात के 12 बज रहे हैं और हम पहुंच गए भरूच। ये भरूच का नर्मदा नदी में बना हुआ ब्रिज है, जो कि सस्पेंशन ब्रिज टाइप बनाया गया है। झूला पुल जिसे कहते हैं, उस तरह का ब्रिज है ये। बहुत ही बढ़िया 4 लेन ब्रिज है। 1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। ये अंकलेश्वर को भरूच के साथ जोड़ता है। रात का बज गया है 1:15 और अब हम पहुंच गए हैं वडोदरा। तो यहाँ से लगभग 1 घंटा और लगेगा, 1 से 1.5 घंटा हमें अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। और ऑफिस में पहुंच के ही अब रेस्ट करेंगे, डीजल डलवा करके। बाकी राजकोट का सफ़र कल सुबह वहाँ से हम जारी रखेंगे। तो इस वक्त हम वडोदरा क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे है वो हमारे साथ में। ये जो ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं आप देख सकते हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे है वडोदरा से अहमदाबाद के लिए। और हम हैं इस वक्त वडोदरा अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर। तो हम इस टाइम वडोदरा क्रॉस कर गए हैं। दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4 और अब हम पहुंच गए धर्मज अपने ऑफिस में। यहाँ से हम गाड़ी में डीजल डलवाएंगे और 2 घंटे रेस्ट करके सुबह 6 बजे यहाँ से हम चलेंगे। तो पेट्रोल पंप पे यहीं पे रुक के हम रेस्ट करेंगे। तो यहाँ ब्रिज के नीचे से हमें यू टर्न करना पड़ेगा पेट्रोल पंप के लिए। यहाँ सामने ही पेट्रोल पंप है। तो ये आ गए हम पेट्रोल पंप पे। तो डीजल डलवा के यहीं पे अब हम रेस्ट करेंगे। दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और अब हम धर्मो से निकल चले हैं राजकोट के सफ़र पर। राजकोट हमें यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे का समय लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ सफ़र पे। तो अब हम पहुंच रहे हैं मेन हाईवे पर। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है इस टाइम। हर जगह पे आप देख सकते हैं पूरा कोहरा पड़ा हुआ है, धुंध ही धुंध है। इस वक्त सुबह के 8:45 होने को आए हैं और अब हम पहुंच गए हैं बगोदरा। यहाँ से राइट साइड का रोड अहमदाबाद के लिए जाता है और लेफ्ट राजकोट के लिए जाता है। अब यहाँ पर बगोदरा वासद रोड ख़त्म हो जाता है, जो कि 90 किलोमीटर लंबा रोड था ये। अब हम घूमेंगे राजकोट की तरफ। राजकोट यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है।
तो हम आ गए हैं मेन हाईवे पर, राजकोट वाले पर। ग्यारह बज गए हैं दिन के और हम चोटिला पहुंच गए हैं। चोटिला में बहुत बड़ा एक मंदिर है जो कि अभी ट्रैफिक के कारण मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे ऑपोजिट साइड में है। तो वापसी में दिन या रात कभी भी आऊँगा तो कोशिश करूँगा आपको मंदिर दिखाने की। तो इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक है चोटिला में और चोटिला से राजकोट लगभग 50 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो हमारा 50 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। फ़िलहाल हम अभी ट्रैफिक से जूझ रहे हैं चोटिला में। तो 5-1 मिनट का ट्रैफिक रहेगा यहाँ पर चोटिला पार करने तक। बने रहिए हमारे साथ। लगभग 5 मिनट में हम चोटिला के ट्रैफिक से निकल गए हैं। शायद मंदिर की वजह से भीड़ ज़्यादा है या उसका कोई इनका फेस्टिवल हो, तो बहुत से लोग आज मंदिर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे रोड पे पैदल चलने वालों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और गाड़ियों का ट्रैफिक पैदल रोड क्रॉसिंग करने वालों की वजह से लग गया था। तो अब हम चोटिला लगभग पार कर चुके हैं। दोस्तों राजकोट तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले आधे घंटे से जाम में फंसा हुआ हूँ। लगभग 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आगे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क दिखा रहा है गूगल मैप पे। धीरे धीरे अब गाड़ियाँ सरकने लगी हैं, पहले तो काफ़ी देर से एक जगह खड़ी थी। तो पार्टी वाला भी इंतज़ार कर रहा है। 2 डिलीवरी है, एक तो नॉर्मली बाहर अनलोड हो जाएगी, दूसरी डिलीवरी नो एंट्री है वहाँ पे, जो कि 11 से 4 खुलती है। तो उम्मीद है कि टाइम से खाली करके मैं नो एंट्री वाले में भी आज खाली कर पाऊँ, ताकि कल संडे की छुट्टी की वजह से मैं फंस ना जाऊँ मंडे के लिए। और कल आज खाली हो जाती है तो कल के लिए या मंडे के लिए हम कोई नया लोड दे सकते हैं बेंगलोर साइड के लिए। तो आज कोशिश रहेगी हमारी गाड़ी को खाली करने की। देखते हैं क्या किस्मत में है, करता हूँ अपडेट आपको पहुँचकर। तो मैं दी हुई लोकेशन में पहुँचने वाला हूँ। ट्रैफिक जाम से निकला हूँ अभी और ये अंदर का रास्ता है और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर बता रहा है दूर। तो चला हूँ इस रास्ते में और लगभग 5 मिनट में मैं अपनी अनलोडिंग लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा। अपडेट करता हूँ वहाँ पहुँच के। बस अब आधा किलोमीटर बाकी रह गया है, मैं पहुंचने वाला हूँ लोकेशन पे। तो यहाँ पहुंच गए अपने अनलोडिंग लोकेशन पे। यह हमारे राइट साइड में हमारी अनलोडिंग लोकेशन है। तो यहीं पे हम वेट करते हैं, आगे जब बताएंगे तो जाते हैं कहाँ खाली होनी है। यहाँ पहुँच गया मैं अनलोडिंग पॉइंट पे। गाड़ी अनलोड करने के लिए लगा दी है। यहाँ पे अनलोड होगी, बहुत ही कंजस्टेड जगह है। देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं अनलोड करने में। अनलोडिंग इज इन प्रोग्रेस। बहुत ही कंजस्टेड जगह है यहाँ पे। थोड़ा सामान यहाँ खाली हुआ है, थोड़ा दूसरी जगह पे खाली होगा। बाहर की साइड से जाना पड़ेगा, बैक साइड में। हर जगह पेड़ों से कहीं ना कहीं गाड़ी टकरा रही है। कैसी कैसी जगह में ऐसी लंबी गाड़ियाँ डाल देते हैं लोग। फिर हर किसी का ये जवाब होता है, जाती है गाड़ी। अरे जब यहाँ तक पहुँचे तो गाड़ी डालना ही पड़ेगी, और चारा भी क्या है। नुकसान होगा तो हमारा होगा, इनका क्या जा रहा है।
पैसा मिलता है उसमें? पैसा वाला तो अब हुआ नहीं इतना, तो कभी बनाया नहीं। अभी तो 1 साल हुआ चालू किए, अभी तो ऐसा होता है? नहीं 1000 रुपये होता है, टाइम भी चाहिए ना उसके लिए, उतना वॉच आवर चाहिए 4000 घंटा, अभी तो हुआ नहीं उतना में। इधर ही खाली करेगा जेसीबी या कर रहा है खाली, इधर में लेवल कर रहे हैं, लेवल पे। अच्छा इधर में उतारेंगे। तो यहाँ पे गाड़ी खाली हो गई है, शाम के 4:15 बज रहे हैं, तो गाड़ी अब हम पैक करके लगाएंगे। अभी तो इन्वेंट्री लगी है सिटी में, तो रात को 8 बजे के बाद हम गाड़ी लेके जाएंगे, तब तक हम रेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों गाड़ी खाली हो गई है एक पॉइंट पे, अब दूसरे पॉइंट पे हम जाएंगे यहाँ से 8 बजे के बाद, क्योंकि सिटी में भी है नो एंट्री। तो अभी आराम करते हैं, पिछले 24 घंटे में से 2 घंटे सोया हूँ। दोस्तों रात के 7:30 बज गए हैं, अंधेरा हो चुका है बाहर, तो अब हम लगे हैं खाना बनाने। ये चावल रख दिए हमने बनने के लिए, और ये दाल है, इसकी तैयारी करते हैं। कल रात से खाना नहीं खाया है, दिन में समय ही नहीं लगा, सिर्फ ब्रेड वगैरह खा पाया मैं, तो अभी खाना बनाते हैं। थोड़ी देर आराम भी किया। तो चावल हमारे पक के तैयार हो गए हैं, अब हम बनाएंगे दाल। तो दाल के लिए मसाला हमने काट लिया है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज और साथ में टमाटर। अब तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो अब हम करें तड़का लगाने की तैयारी। तो हमारा तड़का अब लगभग तैयार हो गया है। इसको थोड़ा गर्म करके फिर हम इसमें दाल डाल करके फिर दाल तैयार कर लेंगे। तो अब हम कुकर को चढ़ा करके इसमें 2 सीटी लगा करके दाल तैयार कर लेंगे। फिर आराम से डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब आज का हो जाएगा, फिर रेस्ट करेंगे। तो दाल भी अब हो गई है तैयार। अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम खाएंगे अपना खाना। तो दोस्तों बज गए हैं रात के 9:15, हमारा डिनर हो गया है तैयार और अब हम डिनर करने लगे हैं। तो डिनर करके हम देखते हैं या आराम करेंगे या फिर अपने अनलोडिंग पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो रात के बज गए 10:30 और गाड़ी हमने यहीं पे लगा ली कंस्ट्रक्शन साइट पे ही, और यहीं से सुबह जो हम निकलेंगे सिटी की तरफ और सुबह 4:30 बजे चलेंगे, यहाँ से 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 25 किलोमीटर जाना है। तो हमने कर लिया अब सोने की तैयारी। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नए ब्लॉग पर। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल सुबह तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।